हरियाणा में जब्त गेहूं का अदालत में पेश हुआ सारा हिसाब, आरोपितों को जमानत। उदयपुर जिले के झरियाना गांव में एसओजी टीम द्वारा मई महीने में छापा मारकर 3 ट्रकों में जब्त किए गए मामले में अब सब कुछ साफ हो गया है। एफसीआई के सरकारी गेहूं की जिला रसद विभाग द्वारा कराई गई जांच में सारे गेहूं का हिसाब मिल गया है। इस तथ्य के आधार पर हाईकोर्ट के आदेश पर सुनवाई कर रही सलूम्बर की स्थानीय अदालत ने सभी आरोपितों को अग्रिम जमानत प्रदान की है। इसकी पालना में एसओजी द्वारा आरोपी बनाए गए ट्रक चालक और ठेकेदार ने शनिवार को उदयपुर गोवर्धन विलास स्थित एसओजी कार्यालय पहुंच जमानत मुचल के पेश कर दिए। मामले के अनुसार एसओजी ने 12 मई 2020 को झरियाना में एफसीआई का गेहूं राजस्थान के मार्फत वितरित करने वाले ठेकेदार दलीचंद पटेल के घर के बाहर छापा मारकर 3 ट्रक जब्त किए थे। इन ट्रकों से छापे के दौरान गेहूं के कुल 793 कट्टे जब्त किए गए थे। ठेकेदार पटेल ने एसओजी को पूछताछ में बताया था कि उसने विधिवत रूप से 3 सेंटरों पर कुल 847 में से कुछ कट्टे उतार दिए हैं, जिनकी सरकारी पावती उसने एसओजी को पेश भी कर दी। बाद में एसओजी ने जिला रसद विभाग से गेहूं का भौतिक सत्यापन करवाया। रसद विभाग के आदेश पर प्रवर्तन निरीक्षक ने सत्यापन किया तो 3 ट्रकों में से बचा 793 कट्टे गेहूं पाया गया। इस हिसाब से कुल 847 कट्टों का पूरा हिसाब मिल गया। इस रिपोर्ट को दलीचंद और मामले में एसओजी द्वारा आरोपी बनाए गए 3 ट्रक चालक जावरमाइन समरपुरा निवासी राघवदास, झरियाना निवासी ओंकारलाल तथा पीलादर निवासी भगवतीलाल द्वारा हाईकोर्ट में पेश किया गया। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करने के सलूम्बर न्यायालय को आदेश दिए, जिस पर अपर सेशन न्यायालय में रिपोर्ट पेश होने पर पूर्व में सह आरोपित दलीचंद पटेल को अदालत ने अग्रिम जमानत का लाभ दे दिया था। आरोपित ट्रक चालकों के अलग से पेश हुए मामले में अदालत को आरोपी बनाए पक्ष ने कहा कि एसओजी ने इस प्रकरण में कोई अनुसंधान नहीं किया है। जिन 3 दुकानों पर पूर्व में विधिवत रूप से 47 कट्टे खाली किए जा चुके थे, उनकी एसओजी ने जांच नहीं की। इस मामले में अदालत को एसओजी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यूनिट उदयपुर ने रिपोर्ट पेश कर कहा कि प्रार्थी अभियुक्तों से अनुसंधान कर लिया गया है, उसे और कोई अनुसंधान करने की जरूरत नहीं है, इसलिए एसओजी प्रार्थी अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं करना चाहती है। इस रिपोर्ट पर अदालत ने ट्रक चालकों की ओर से अग्रिम जमानत का पेश आवेदन स्वीकार कर उनको अग्रिम जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए। इस मामले को लेकर ट्रक मालिका ने बताया कि लंबित कार्रवाई से काफी दिक्कतों को सामना करना पड़ा। इधर गेहूं वितरण ठेकेदार दलीचंद पटेल ने कहा कि उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। राजस्थान से एफसीआई से भर के 3 गाड़ी रवाना हुई थी। तीनों गाड़ियों में 840 कट्टे, तीनों, एक में 380, एक में 380 और एक में 80 कट्टे भर के रवाना हुई थी। गाड़ियाँ 11 तारीख, एक गाड़ी 10 तारीख को निकली थी, एक 11 तारीख को निकली। गाड़ी हमारे घर के वहाँ खड़ी थी। रात को एसओजी टीम आई और बोले कि इसमें तुम्हारा, मेरे को रात घर से उठाया, बोले तुम्हारे घर गोदाम चेक करना है, तो इसमें तुम्हारे यहाँ राशन के गेहूँ हैं। मैंने उठा, उनको गोदाम चेक करवाया, मेरे एक भी राशन का कट्टा गेहूँ। हमने कहा साहब, जो गाड़ियाँ खड़ी इनमें बिल मुताबिक पूरा माल है, जितना वहाँ से भरा उतना माल है। 2 गाड़ियों में जहाँ खाली हो गई थी उसकी प्राप्ति रसीद हमारे पास मौजूद है। फिर भी हमने एसओजी को बताया, एसओजी वाले कुछ सुनने को तैयार नहीं हुए और उन्होंने हमारे राठौड़ी में केस बनाया। आज 5 महीने हम चक्कर काट के थक गए हैं। मेरे को वहाँ से अग्रिम बेल मिली। जिला कलेक्टर ने गेहूँ का अंतिम निस्तारण कर दिया, जिसके अंदर पिंकी पार्टी पलोलदा पुलिस चौकी में आई, वहाँ एक कट्टे की काउंटिंग की, तोल करवाया मोहतबीरानों के सामने, तो बराबर गेहूँ पाया गया। एक भी कट्टा गाड़ी में कम नहीं पाया गया, जितना उसमें वजन था उसके मुताबिक गेहूँ पूरा पाया गया। और हमने प्राप्ति रसीदें वहाँ से सेंटरों पे खाली करके प्राप्ति रसीद हमने सेंटरों पे जमा करा दी, जिसके अंदर पूरा गेहूँ पाया गया। एक भी कट्टा कम नहीं। राठौड़ी में केस बनाया, हमें फंसाया। हम 5 महीने से चक्कर काट रहे हैं। कलेक्टर साहब कोरोना की वजह से पेशी नहीं ले रहे हैं, पेशी पे पेशी दे रहे हैं। हम परेशान हो चुके हैं। वर्तमान स्थिति क्या है उसके, इसके मामले की? वर्तमान स्थिति साहब, ड्राइवरों की जो हमने सलूम्बर एडीजे में जमानत के लगाए ड्राइवरों की और मेरी सबकी अग्रिम बेल हो गई है और गाड़ियाँ कलेक्ट्री में छोड़नी बाकी है। गेहूं जो सरकार का था वो छोड़ दिया। मेरे घर खेती का 209 कट्टे मेरे घर खेती के जो हैं जब्त शुदा पड़े हैं और मेरे 35 बीघा ज़मीन है। मैंने उनको कागज़ भी दिखाए, लेकिन एक भी मेरे कागज़ों की सुनवाई नहीं की। उन्होंने न कागज़ों मेरे उस फाइल में सम्मिलित किए और मुझे इसमें अननेसेसरी इसमें फंसाया गया। मेरी सरकार से बेच के मेरे को ये फैसला, 209 बोरी गेहूँ मेरे घर खेती के थे, वो मैंने कागज़ सब पेश किए, लेकिन एक भी कागज़ उन्होंने उस एसओजी की फाइल पर उन्होंने नहीं लगाया। सर, मेरा नाम भगवतीलाल पटेल है। मैं 7508 गाड़ी में चला रहा। यहाँ से भर के 7:15 बजे निकला, 80 कट्टे भर के। तो वहाँ जाके हमने वो सेठ जी के घर 7:15 बजे यहाँ से निकले, वहाँ जाके खड़ी किए। फिर बोला सुबह खाली करवाएंगे, डीलर ने बोला। तो चलो हम खड़ी करके घर चले गए, इनके घर पे खड़ी। फिर सुबह वापस आए थे, वो बोले कि तुम्हारी गाड़ियाँ पकड़ ली एसओजी वालों ने। 10 बजे होगी, पिंकी मैडम आए, फिर ने वो सब माल तुलवा के वापस खाली करवा दिया है।
सब बराबर माल था। पर उसके बाद में भी हमारे को पैसे पे पैसे जाना पड़ रहा है, चक्कर रही है। 4-5 महीने से दूसरी नौकरी करनी पड़ी है, ये करना पड़ रहा है, इसलिए परेशान हो रहे हैं। पैसे पे पैसे जाना नहीं करना, इसलिए हमारा कुछ समाधान किया जाए इस बात का। नमस्कार, मेरा नाम ओकालाल है। मैं अमर हरियाणा का रहने वाला हूँ। गाड़ी मेरे खुद की है, तो मेरा घर वहाँ पास में पड़ता है, जो दली चंद जी के घर है वहाँ उसके पास में पड़ता है। मैं गाड़ी वहाँ शाम को खड़ी करके घर गया था। मेरी गाड़ी एक दिन पहले भरी थी, तो एक दिन गाड़ी मेरा इंजन में आवाज़ आ गई थी, उसके कारण से मैंने गाड़ी वापस कोरोना की वजह से वापस घर पे लेके आया। तो उनके वहाँ ऑफिस के सामने, घर के सामने पास में खड़ी की मैंने, तो वहाँ फिर खड़ी करके मैं घर गया था। तो सुबह मैं आया वापस 5-1 बजे, तो मेरे को वहाँ सब लोगों ने मिले के वहाँ आई थी वो टीम। तो मेरे को पूछा कि तुम्हारा कागज़ वागज़ हमारे से ले लिया वापस, कि बोला अब गाड़ी 10 बजे के बाद छूटेगी। और हमने बोला कि भाई साहब सर हमारा तो कोई लेन देन है नहीं, मैं तो 2 बाल्टी का माल था वहाँ खाली करके आया, डिंगरी और ये अपने चंदा जी का गुड़ा 2 जगह खाली करके वापस आया। मैं वापस आकर वहाँ गाड़ी मिस्टेक हो गई, तो वापस आया। मैं वापस आकर वहाँ खड़ी करके घर जाकर सोया, फिर सुबह उठ गया मैं वापस आया गाड़ी के पास सुबह आया, तो मेरे से कागज़ वागज़ ले लिए और हमारे को बोला 10 बजे के बाद आपकी गाड़ी वापस सब लोग आएंगे, छूट जाएगी। अभी किस तरीके से परेशानी से गुजर रहे हो अभी आप? अभी सर अभी तो हमारे घर पे देखो अन्न पानी नहीं है, खाना गाड़ी की किस्त भी है, हम घर बैठे बैठे कहाँ से किस्त भरे। और हमारे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा के हम भी थक गए और हमारे ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, और हमारे पैसे पे पैसे दी जा रही है, कोई इसमें कोई हमारी सुन ही नहीं रहा। अभी तो बिल्कुल बेरोजगार हो गए सब। हमने कोई चोरी नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बाद में वो अपने FCI के साहब आए थे, पिंकी मैडम का ना, थाने में एक एक कट्टा तोल के ना, फिर बाद में हम पार्टी के खाली करने गए और वहाँ भी एक एक कट्टा तोल के उतारा ना, माल बराबर वहाँ हुआ ना। उसके बाद में फिर हमने 5 लाख जमा कराई हमने साहब यहाँ, और हमारा उसमें कोई दोष ही नहीं है और हमको ऐसा फंसाया, हम बहुत परेशान हो रहे हमारे।